प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर आता है। एग्जाम्पल याद करें कि प्राइमरी का इंसुलिन होता है, सेकेंडरी का क्या है, टर्शरी का है, क्वाटर्नरी का, ठीक है। लीनियर भी याद करें कि प्राइमरी लीनियर होता है। इसके बाद ये एमसीक्यूज़ आते हैं कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ स्ट्रक्चर से आते हैं। लाइसोसोम रिप्रेजेंट दिस बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। इसका आंसर आप करेंगे, कमेंट में बताएं, ठीक है। इसके अलावा ये ओनली आप एग्जाम्पल याद करें कि किसका एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद आपको फैट्स एंड ऑयल में फ़र्क क्या है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट शेयर करूँगी एमडीकेट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नोट्स, ठीक है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि जो नोट्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स हैं। हर चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके अलावा हर पॉइंट यहाँ पे इस नोट्स में लिखा हुआ है एमडीकेट के लिए, ठीक है। तो अभी मैं फर्स्ट पार्ट आप जाकर देखें, जिसने नहीं देखा जाकर देखें, और सेकंड पार्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर से। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, जो कि मेरे पास ये एमसीक्यूज़ बुक भी है, पास पेपर्स हैं। देखें 2015 से लेकर 2023 तक जो भी पास पेपर हैं इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाकर देखें कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, द केमिकल कंपाउंड्स हैज़ द सेम परसेंटेज इन द बैक्टीरियल एज वेल द मेमलियन सेल, ठीक है। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है। और एक ये क्वेश्चन है, इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मोस्टली इन द सेम रेशो 2.2 दैट वाई दे आर कॉल्ड। ये भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है। इसका आंसर है हाइड्रेट कार्बन, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये एमसीक्यूज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से हैं, और 2022 के भी कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से हैं, ठीक है। तो ये देखें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूं। ये नोट्स शॉर्ट नोट्स के साथ ही हैं, ठीक है। ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। इसमें पास पेपर से भी एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं, पॉइंट्स आते हैं। आपको इंशाल्लाह इस बार एमडीकेट में इस टॉपिक से 1 या 2 एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स याद करें, ठीक है। ये भी एक लाइन है, मीडियम ऑफ लाइफ ये भी आया था एमडीकेट में, और 65 to 89% इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी आया था। बोन सेल में कितना वाटर है 80, और इसके अलावा ब्रेन में 85, ये सब कुछ आते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आते हैं एमडीकेट में, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट निकालें और आप अपने पास लिख लें, ठीक है। ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। जो भी हाईलाइट मैंने पॉइंट्स किए हैं वो आपको लिखने हैं। पोलर नेचर ऑफ वाटर सेकेंड, ये एक टॉपिक है। इसमें 1 या 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, एक तो ज़रूर आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ये मैं एमसीक्यूज़ यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, और इनके आंसर भी लिख देती हूँ ताकि। और आप लोगों को पता है यूनिवर्सल एंड द बेस्ट सॉल्वेंट, ये भी आया था एमसीक्यूज़। रोल ऑफ वाटर का क्या रोल है, ये भी आप अपने पास लिख लें, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक है टॉपिक, बट इसमें इतना ज़्यादा एमसीक्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं। फिर भी आप एक बार नोट आउट कर दें ताकि आपको याद रहे। ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं, इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, फिर भी आपको याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट निकाल दें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। आगे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं ऐसे टॉपिक्स में, ठीक है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके बाद
इसमें है कि MCQs आएगा कि 574 कैलोरी kg वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका यही आंसर है, ठीक है। तो ये भी याद कर लें, और आगे जो भी है बट इतना वो नहीं है। अब आते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में कुछ MCQs आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी नहीं आते हैं, बट आपको आपके नोट्स में तो ज़रूर लिखना है टॉपिक, क्योंकि ये आपका सिलेबस में टॉपिक है, ठीक है। ये आप अपने पास लिख लें। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ज़्यादा ना लिखें, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सब कुछ लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ तक एक ही जो भी बात है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। कुछ नोट्स पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। तो ये आपको सिंध बोर्ड की भी बुक में पॉइंट्स मिलेंगे, और फेडरल की भी, ठीक है। ये दोनों मिलाकर मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली मैंने फेडरल से लिया है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ था फेडरल बुक में, ठीक है। हर पॉइंट मैंने नोट किया था, यहाँ पे मैंने हर पॉइंट फेडरल का नोट किया है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस पॉइंट्स को, इस नोट्स को अपने पास लिख लें, क्योंकि ज़्यादा वो आप नाम बनाएं। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, मुझे ऐसे लगता है, फिर भी आपका माइंड अपना ही होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड। ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखी, ठीक है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। शुगर में आता है मोनोसेक्राइड, ठीक है, और पॉलीसेक्राइड में आते हैं डाइसेक्राइड, स्टार्च, ये सब कुछ। तो यहाँ पे आप ये लिखें, और उसके अलावा मोनोसेक्राइड के कुछ इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, आप भी लिख लें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अगर आप कंप्लीट हुए हैं तो आगे हम चलते हैं। तो आगे ये चार्ट आपको बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट आपको याद करना है, ठीक है। तो ये याद करना है आपको। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ओलिगोसेक्राइड के कुछ पॉइंट्स हैं, डाइसेक्राइड के कुछ पॉइंट्स हैं, जल्दी आप लिखें। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है माल्टोज, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, ग्लूकोज प्लस गैल्टोज, लैक्टोज, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको किसी ने पढ़ाए भी होंगे, बट मैंने ये नोट्स में लिखे हैं, तो आप अब माल्टोज, ये कुछ पॉइंट्स हैं लैक्टोज के, पॉलीसेक्राइड के, तो ये आप अपने पास नोट करें, ठीक है। इनके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं, ये सब कुछ की एग्जाम्पल्स याद करें, और कुछ भी आपको याद नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मोस्टली याद करें। उसके बाद आते हैं, ये एग्जाम्पल याद करें, ये एग्जाम्पल याद करें। और उसके बाद कुछ ही प्लांट, स्टार्च, सेल्यूलोज, पेक्टन, एनिमल, ये याद करें, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, अगर ये मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इम्पोर्टेंट हैं फिर भी, बट मैंने हाईलाइट नहीं किए थे, कम आते हैं MCQs में, मैंने बस सब लिख लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन से बहुत ज़्यादा MCQs आ चुके हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जाकर वो वीडियो भी देखें। तो प्रोटीन ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है फर्स्ट रैंक, ठीक है। तो प्रोटीन 50% डाई वेट है, ओके। ये मोस्टली याद करना है, ओके, आप लोगों को। और प्रोटीन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद एक ये मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि ये मतलब अमाइनो एसिड, पॉलीसेक्राइड चेन, उसके बाद प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो अमाइनो एसिड का एक डेफिनेशन ही समझिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको लिखने हैं, तो याद अपने पास लिख लें। उसके बाद स्ट्रक्चर,
ये प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड की कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रोटीन का बस एग्जाम्पल ही आते हैं, ओके। प्रोटीन के ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्ट्रक्चर आएंगे प्रोटीन के, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा, प्राइमरी क्या है, आप प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसके एग्जाम्पल याद करें। इंसुलिन है, ओनली इंसुलिन है, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्राइमरी लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर होता है। ये बस ओनली ये दो बातें याद करें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल इंसुलिन है, ये लीनियर होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी का एग्जाम्पल हेयर्स है, ये एग्जाम्पल्स याद करें। जो भी सेकेंडरी के एग्जाम्पल हैं वही याद करें, ठीक है। टर्शरी के भी एग्जाम्पल याद करें, और टर्शरी के ये 3D अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ग्लोबल शेप, ये याद कर लें। उसके बाद ये एक MCQs आया था, लाइसोसोम रिप्रेजेंट दिस बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये आंसर आपको करना है, ठीक है। ये MCQs आया था 2023 में। तो ये MCQs का आपको आंसर देना है। उसके बाद क्वांटिनरी स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो इसका आंसर ही आप एग्जाम्पली याद करें कि क्वांटिनरी क्या है। उसके बाद आप डिफरेंस याद करें कि फैट एंड ऑयल में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस याद करें इनके, ठीक है। उसके बाद लिपिड्स पे आते हैं, तो लिपिड्स को याद करें, इम्पोर्टेंस जो भी सोल्यूबल एंड लिपिड इनसोल्यूबल क्यों होता है, सोल्यूबल वही याद करें। और उसके बाद ये लिपिड्स के कुछ क्लासिफिकेशन हैं, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद करनी है। अगर आपको ये पिक्चर्स निकालने हैं तो आप अपने पास लिख लें, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वैक्सीज पे, ठीक है। तो वैक्सीज भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। जल्दी जल्दी मैंने लिखे तो मतलब राइटिंग इतना ख़राब है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पे आते हैं। न्यूक्लिक एसिड आई थिंक ठीक है, आपको एक MCQ मिल जाएगा। ये आप अपने पास नोट्स कर लें। उसके बाद ये भी कुछ MCQs हैं। उसके बाद आपको DNA RNA में डिफरेंस याद करना है, और ये देखिए, ठीक है, DNA RNA व्हाट इज जीन्स। आपको जीन याद करना है। जीन्स के जो भी पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख लिए हैं, ये आप अपने पास स्क्रीनशॉट निकाल कर लिख लें, ठीक है। उसके बाद ये DNA RNA क्या है, तो उसके टाइप हैं, और मैसेंजर RNA, ये सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद कंजुगेटिव मॉलिक्यूल इज़ इम्पोर्टेंट। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में आपको ये बस यही एक ही टॉपिक है, इसमें आपको यही याद करना है, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड क्या बनता है, इसके न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन क्या बनते हैं, ये याद कर लें। तो अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ वीडियो को, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ में। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एंजाइम्स शेयर करूँगी। बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं, हर चैप्टर के नोट्स हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं किंगडम एनिमलिया एक बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, जिसमें बहुत ज़्यादा MCQs भी आ सकते हैं, बट मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखे हुए हैं मेरे पास, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।